जय श्री कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उनके समस्त पाप कट जाते हैं और उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, जिससे कि उनको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे पूरे साल की एकादशी के व्रतों का पुण्य लाभ एक साथ प्राप्त हो जाता है। और इस वजह से लोगों को निर्जला एकादशी व्रत का पूरे साल ही इंतजार होता है। तो साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय क्या होगा, हरिवासर कब से कब तक रहेगा और कौन कौन से शुभ संयोग इस दिन हमें प्राप्त होंगे, राहु काल कब होगा और इस बार भद्रा का वास कहाँ पर होगा, तो संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। इस बार पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 24 जून बुधवार को शाम 6:12 से प्रारंभ होगी और यह तिथि 25 जून के दिन गुरुवार को रात 8:09 तक रहेगी। चूँकि एकादशी तिथि 24 जून की शाम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो रही है, तो उदय तिथि के अनुसार 25 जून को ही एकादशी का व्रत रखना उत्तम और शुभ माना गया है, क्योंकि यही शुद्ध एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से लेकर 4:45 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:25 से लेकर 7:10 तक रहेगा और इस समय आप एकादशी का पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:56 से लेकर 12:52 तक रहेगा और उस दिन रवि योग सुबह 5:25 से प्रारंभ होकर शाम को 4:29 तक रहेगा। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजन रवि योग में ही होगी, तो रवि योग में भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। यह अत्यंत ही शुभ और फलदायी होता है। आप इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और इस दिन गोधूली मुहूर्त होगा शाम 7:10 से लेकर 7:34 तक और यह समय दीपदान और आरती के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सायंकाल पूजा का मुहूर्त शाम 5:33 से लेकर 7:10 तक रहेगा और शाम की पूजा में आप दीपदान शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष और माता लक्ष्मी के पास घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इस दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी पर रात को जागरण का महत्व होता है। इसलिए शाम से ही भगवान का भजन कीर्तन हमें प्रारंभ कर देना चाहिए। ध्यान रहे कि शाम की पूजा के समय जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पारण का समय पूर्ण होता है और इस दिन निर्जला एकादशी के दिन भद्रा का साया नहीं है। पंचांग की गणना के अनुसार एकादशी तिथि के दौरान भद्रा नहीं लग रही है, इसलिए आप पूरे दिन बिना किसी बाधा के पूजा पाठ और शुभ कार्य कर सकते हैं। आप इस दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं या अपने जीवन के सुख समृद्धि से जुड़ा कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आप इस दिन कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन राहु काल 2:09 से लेकर शाम 3:53 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस अवधि के दौरान भगवान विष्णु की विशेष पूजा अनुष्ठान कोई भी नया कार्य शुरू करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी 25 जून 2026 गुरुवार को है। तो इसके लिए 10वीं तिथि के नियमों का पालन 24 जून 2026 बुधवार से ही किया जाएगा और 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। रात को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ताकि अगले दिन पेट हमारा शुद्ध रहे। इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए, क्योंकि 10वीं तिथि से ही चावल खाना वर्जित माना जाता है और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन 10वीं तिथि से ही मानसिक और शारीरिक पवित्रता बनाई रखनी चाहिए। 10वीं तिथि की समाप्ति 24 जून 2026 शाम 6:12 तक 10वीं तिथि है और इसके बाद में एकादशी तिथि लग जाएगी। इसलिए बुधवार की शाम से ही व्रत के नियमों का पालन करना होगा।
चूंकि एकादशी तिथि 24 जून की शाम को शुरू हो रही है, तो इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प और कठिन उपवास 25 जून गुरुवार को सूर्योदय से प्रारंभ होकर 26 जून के सूर्योदय तक चलेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जून गुरुवार की रात 8:09 से लेकर द्वादशी तिथि का समापन होगा 26 जून शुक्रवार की रात 9:37 पर। चूंकि द्वादशी तिथि शुक्रवार की रात तक रहेगी, इसलिए व्रत खोलने का और पारण का शुभ मुहूर्त शुक्रवार 26 की सुबह 5:46 से लेकर 8:30 के बीच में रहेगा। व्रत के पारण का समय हमेशा द्वादशी तिथि के भीतर और हरिवासर के समाप्त होने के बाद होना चाहिए। तो पारण मुहूर्त होगा 26 जून 2026 को सुबह 5:46 से लेकर 8:30 के बीच में। हरिवासर प्रारंभ होगा 25 जून 2026 गुरुवार की रात 8:09 पर और हरिवासर की समाप्ति होगी 26 जून को सुबह 5:46 पर। तो इसके बाद में ही व्रत खोलना शुभ होता है। हरिवासर के समय जितना हो सके भगवान के नामों का स्मरण, जप, तप, कीर्तन, कथा का श्रवण करना पुण्य फलदायी माना जाता है। लेकिन द्वादशी तिथि में जब हरिवासर रहता है तब तक उस समय भूलकर भी उपवास हमें नहीं खोलना चाहिए, न ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। तो 26 जून शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से लेकर 5:51 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 5:37 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:05 से लेकर 4:51 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो निर्जला एकादशी व्रत का पारण इस बार 26 जून 2026 को शुक्रवार को सुबह 5:46 से लेकर 8:30 के बीच में किया जाएगा और हरिवासर का ध्यान इस दिन आप जरूर से रखिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। तो 26 जून को हरिवासर सुबह 5:46 पर समाप्त होगा, इसलिए इससे पहले आप व्रत ना खोलें। तो चलिए अब जान लेते हैं पारण की विधि के बारे में। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत होने के कारण सबसे पहले तुलसी का पत्ता और शुद्ध जल पीकर आपको व्रत खोलना श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन पारण करने से पहले ब्राह्मण को या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जल से भरा हुआ कलश, पंखा और मौसमी फल जैसे खरबूजा दान करना चाहिए। यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीम अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे और जब महर्षि व्यास ने वर्ष में केवल एक बार इस एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी ताकि उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य मिल सके, तो गर्मियों के मौसम में आने के कारण इस दिन ठंडी चीजों का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विशेषकर पानी से भरे घड़े, हाथ का पंखा, खरबूजा और वस्त्र और छाते का दान करने की परंपरा है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ता और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस व्रत का हमें संकल्प कैसे लेना है। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिए, भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। अब इसके बाद पूजा स्थल पर बैठकर या फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान विष्णु को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण यानी कि पंचामृत से अभिषेक कराएं। उसके बाद भगवान का श्रृंगार करें, भगवान को पीले वस्त्र धारण कराएं, तुलसी दल जरूर अर्पित करें और चंदन का तिलक लगाएं। अब भगवान को भोग समर्पित करें। विष्णु जी को फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। याद रखें कि इस दिन भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोजन में तुलसी का पत्र अवश्य होना चाहिए। मंत्रों का जाप करें और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप कीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं इस दिन जल से भरे कलश, पंखा, छाता और खरबूजे का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और इस दिन के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी होते हैं। इस दिन जल का त्याग करना सूर्योदय के अगले दिन के सूर्योदय तक
अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग करना होता है। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो फलाहार किया जा सकता है। और तुलसी का पत्ता, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही हमें तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लेना चाहिए। और द्वादशी के दिन यानी 26 जून पर शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि एकादशी से जुड़ी ये पूरी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और अब आप इस व्रत को सही नियम और विधि के साथ कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सही जानकारी के साथ व्रत कर सकें। और ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।